अस्सलामुअलैकुम गाइज, आई एम अशोक कुमार, योर इंग्लिश मैटर। डियर गाइज, हम बेसिक ग्रामर को पढ़ रहे हैं। इसमें हमने नाउन को डिस्कस किया है। नाउन को इस वीडियो से पहले हमने नाउन को और उसकी डेफिनेशन से प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन में डिफरेंस और उनकी बहुत सारे एग्जांपल्स और नाउन के से उन काइंड्स की बहुत सारे एग्जांपल्स उनकी डेफिनेशन से बिल्कुल डिटेल में हमने डिस्कस किया है। अगर वो वीडियोस आपने नहीं देखे हैं तो पहले वो वीडियोस देख लें। देखते हैं आज का हमारा टॉपिक है। आज का हमारा टॉपिक है नाउन जेंडर्स। आज हम पढ़ रहे हैं जो नाउन्स हैं उनके जेंडर्स पढ़े हैं, मतलब उनका हम जेंट्स पढ़ते हैं। जो जेंडर लफ्ज़ है ये लैटिन लैंग्वेज का लफ्ज़ है जिसको हम उर्दू में कहते हैं लातीनी बोली, लातीनी ज़बान का लफ्ज़ है और इसकी मीनिंग है जेनस या काइंड। जेनस या काइंड से मुराद ये है कि किस्म। तो जेंडर का भी मतलब ये होगा कि किस्म, मतलब हम नाउन को यहाँ पे जिन्स के बुनियाद पे उनकी चार टाइप बना के चार काइंड्स बना के हम पढ़ेंगे। तो आपको समझ आ गया। लैटिन लैंग्वेज के लफ्ज़ है, इसकी मीनिंग है काइंड या जेनस, जिसका मतलब है किस्म। आप देखते हैं यहाँ पे मैंने लिखा है प्रेजेंस ऑफ सेक्स और एब्सेंस ऑफ सेक्स। जेंडर हमें ये बताता है कि किसी नाउन में जिन्स मौजूद है या नहीं है, किसी नाउन में जिन्स की मौजूदगी है या नहीं है। तो यहाँ पे हम देखते हैं, यहाँ पे चार टाइप्स मैंने लिखे हैं, आपको नज़र आ रहे होंगे। इनमें जो मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जो जेंडर हैं ये हम आते हैं प्रेजेंस ऑफ सेक्स में, क्योंकि उनमें जिन्स मौजूद होता है। और दूसरा मैंने लिखा है एब्सेंस ऑफ सेक्स, क्योंकि जेंडर हमें ये भी बता रहा है कि जिन्स मौजूद नहीं भी है, किन चीज़ों में जिन्स मौजूद नहीं होता है। उसमें हमने कॉमन जेंडर्स और न्यूट्रल जेंडर्स हम पढ़ेंगे, जिनमें देखते हैं अब इनकी डेफिनेशन हम देखते हैं और आपको इनके एग्जांपल से आपका इनका जो डाउट होगा वो क्लियर करवाते हैं। तो देखते हैं पहले जो है देयर आर 4 काइंड्स ऑफ जेंडर्स। जेंडर्स की 4 इकसाम हैं, जेंडर्स के 4 किस्म हैं। कौन से? पहले मैं बता दूं नाम उनके। मैस्कुलाइन जेंडर, दूसरा फेमिनाइन जेंडर, तीसरा कॉमन जेंडर, चौथा न्यूट्रल जेंडर। ये 4 किस्म के इसके काइंड्स हैं। अब हम देखते हैं मैस्कुलाइन जेंडर किसको कहते हैं। इसको हम उर्दू में कहेंगे मुज़क्कर जेंडर मतलब जिस तरह नर और मादा जिस्म होते हैं, कुछ जो चीज़ें हैं लिविंग थिंग्स हैं उनमें मादा होती हैं और जो फीमेल्स हम कहते हैं जिनको, और कुछ होते हैं वो मुज़क्कर, उनसे मतलब उनको नर कहते हैं। तो नर जो जेंडर है हमारा वो आएगा मैस्कुलाइन जेंडर में। देखते हैं यहाँ पे मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है। ए नाउन जेंडर दैट इज यूज्ड फॉर बॉयज, मैन एंड मेल एनिमल्स। मतलब नाउन की वो जेंडर जो कि लड़कों के लिए इस्तेमाल हो, मैन मर्दों के लिए इस्तेमाल हो, मेल एनिमल्स जो नर जानवर हैं उनमें उनके लिए इस्तेमाल हो, उसको हम कहेंगे इज कॉल्ड मैस्कुलाइन जेंडर। उसको हम मैस्कुलाइन जेंडर कहेंगे। तो जेंडर मैस्कुलाइन जेंडर मतलब जो बॉयज़ के लिए हो, मर्दों के लिए हो, के मैन के लिए हो, और जो मेल एनिमल्स के लिए हो, तो हम उस जेंडर को हम कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। जो जेंडर उर्दू में हम कहेंगे नर के लिए या मुज़क्कर के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर, मतलब जो नर हो या मुज़क्कर हो। आप देखते हैं यहाँ पे मैंने एग्जांपल लिखे हैं। बॉय लड़का, एक बॉय मेल में आ रहा है तो ये हो गया हमारा मैस्कुलाइन जेंडर। मुज़क्कर है, नर में आ रहा है। हार्स का मतलब है घोड़ा, ये भी मुज़क्कर में आ रहा है, इसको हम कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर, क्योंकि ये मेल एनिमल है। पीकॉक का मतलब है मोर, तो मोर भी मेल एनिमल है। अंकल जो हमारे चचा होते हैं, हमारे मामू होते हैं, उनको हम कहते हैं अंकल, तो वो भी मेल होते हैं, नर होते हैं, तो उनको हम कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। पोइट मतलब शायर, जो शायरी बनाता है, शायरी करता है, तो उसको हम कहते हैं पोइट्स भी आ रहा है हमारा मैस्कुलाइन जेंडर में। किंग को हम उर्दू में कहते हैं बादशाह भी हमारा मुज़क्कर है, मतलब मैस्कुलाइन जेंडर है। हस्बैंड मेल होता है, तो इसलिए हस्बैंड को हम कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। विडोर की मीनिंग है मतलब वो मर्द जिसकी जो है बीवी मर चुकी हो, जिसकी बीवी का इंतकाल हो चुका हो और उसकी बीवी ना हो, तो हम इसको कहेंगे विडोर।
विडोर का मतलब वो मर्द जिसकी बीवी ना हो, तो विडोर मतलब ये भी मेल है, मर्द है, तो ये आ गया मैस्कुलाइन में। सर, सर हम उर्दू में इसको कहते हैं जनाब, मोहतरम। तो सर जो है, सर एक मेल के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, नर जो हैं उनके लिए इस्तेमाल करते हैं, मर्दों के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो ये हो गया हमारा मैस्कुलाइन जेंडर। प्रिंस, प्रिंस को हम कहते हैं शहजादे को, शहजादा जो होता है, तो शहजादे के लिए प्रिंस को हम आएगा, जो हमारा आएगा मैस्कुलाइन जेंडर में। ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर हम दादा और नाना को कहते हैं, दादा और नाना को ग्रैंडफादर कहते हैं, तो ग्रैंडफादर हमारा भी मेल है, तो मैस्कुलाइन जेंडर बन गया। एक्टर, एक्टर जिस तरह अदाकार होते हैं जो फिल्मों में काम करते हैं, तो उनको हम एक्टर कहेंगे, जो मेल होंगे उनको। तो ये कुछ एग्जांपल्स थी मैस्कुलाइन जेंडर्स की। मैस्कुलाइन जेंडर आपको क्लियर समझ आ गया होगा, मतलब ऐसा नाउन का जेंडर, ऐसा नाउन का जिन्स जो कि मर्दों के लिए, लड़कों के लिए और नर जानवरों के लिए इस्तेमाल हो, उसको हम कहेंगे मैस्कुलाइन जेंडर। अब हम देखते हैं फेमिनाइन जेंडर। फेमिनाइन जेंडर nouns that are used for women, girls and female animals are called feminine genders। मतलब वो nouns जो कि औरतों के लिए, लड़कियों के लिए और फीमेल एनिमल्स मतलब मादा जानवरों के लिए, मादा जानवरों के लिए आर कॉल्ड फेमिनाइन जेंडर्स। उन जेंडर्स को, उन नाउन्स को हम कहेंगे फेमिनाइन जेंडर्स। अब देखते हैं आंट, मैंने यहाँ पे लिखा है आंट। आंट का मतलब है चच्ची या मामी, हमारी जो होती है मामू की घर वाली होगी उसको हम आंट कहेंगे, चचा के घर वाली, अंकल के घर वाली जो होगी उसको हम आंट कहेंगे। तो ये आंट हमारी क्या है, फीमेल है, तो ये गया फेमिनाइन जेंडर में। अब आए क्वीन, क्वीन का मतलब है रानी, तो ये भी आ गया फेमिनाइन जेंडर में। वाइफ फीमेल है, फीमेल। या नीस, नीस जो हमारी, इसको हम उर्दू में कहते हैं हमारी भतीजी हो या हमारी भांजी हो, तो उसको हम नीस कहते हैं, तो ये भी आ गया फेमिनाइन। काव, काव जिसको हम उर्दू में गाय कहते हैं, ये काव भी या गाय भी फेमिनाइन है क्योंकि ये फीमेल एनिमल है। गर्ल, गर्ल जो है पर्सन का एक जेंडर है जो कि फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये होगा फेमिनाइन में। पीहन, पीहन को हम उर्दू में कहते हैं मोरनी। जो मोर यहाँ पे मैंने लिखा था, जो मोर था पीकॉक, पीकॉक जो हमारा है वो मैस्कुलाइन जेंडर है जो कि नर है, मुज़क्कर है। और यहाँ पे पीहन, पीहन हमारी फेमिनाइन जेंडर है जो कि मादा फीमेल एनिमल है या मादा एनिमल है, जानवर है। अब यहाँ पे देखते हैं मेर, मेर का मतलब है घोड़ी, जो घोड़ा जो होता है हॉर्स, उसका जो है मादा जो एनिमल है वो है मेर, उसको हम कहेंगे फेमिनाइन जेंडर। पोएटिस, पोएट जिस तरह यहाँ पे लिखा पोएट, पोएट का मतलब है शायर, जो मर्द हो, शायरी बनाता हो, शायरी करता हो। और यहाँ पे पोएटिस, पोएटिस हम शायरा को कहेंगे, शायरा मतलब जो फीमेल हो, जो शायरी बनाती हो, तो उसको हम पोएटिस कहते हैं। एक्ट्रेस, यहाँ पे मैंने लिखा था एक्टर, एक्टर का मतलब है जो अदाकार जिसको हम कहते हैं, वो मैस्कुलाइन जेंडर मारा है क्योंकि वो मुज़क्कर है, वो नर है, वो मेल एनिमल है, मेल मर्द के लिए इस्तेमाल हो रहा है, इसलिए हम उसको मैस्कुलाइन कह रहे हैं। यहाँ पे एक्ट्रेस, एक्ट्रेस को हम कह रहे हैं फेमिनाइन जेंडर क्योंकि ये फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है। मदर भी फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, सिस्टर भी फीमेल के लिए इस्तेमाल होता है, इतना तो आप जानते होंगे। ग्रैंड मदर जो हमारी दादी है या नानी है वो भी फीमेल के लिए इस्तेमाल होती हैं, और बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। तो यहाँ पे मैस्कुलाइन और फेमिनाइन जेंडर आपको क्लियर हो गए होंगे। मैस्कुलाइन को हम उर्दू में कहते हैं नर या मुज़क्कर जो कि मेल के लिए इस्तेमाल हो, और फेमिनाइन को हम कहते हैं, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मादा जानवर, मादा जानवर जो मादा मतलब गर्ल्स, वुमेन, फीमेल के लिए इस्तेमाल होते हैं, वो हो गए फेमिनाइन जेंडर से। अब हम यहाँ पे तीसरा काइंड है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर को हम कहते हैं आम जिन्स, जिन्स आम, जिन्स आम, जिन्स आम मतलब ये तो आम है, आम का मतलब आम से आप समझ जाएं, आम को मतलब ये दोनों के लिए इस्तेमाल होगा। देखिए इसकी डेफिनेशन देखिए, नाउन्स दैट आर यूज्ड फॉर बोथ मेल्स एंड फीमेल्स आर कॉल्ड कॉमन जेंडर्स। Nouns that are used for both male and females are called common genders। मतलब ऐसे नाउन जो कि दोनों मेल और फीमेल
दोनों नर और मादा, दोनों मॉन्स और मुज़क्कर। अब यहाँ पे इसको हम फेमिनिन को मॉन्स भी कहते हैं। तो फीमेल का मतलब मॉन्स हो गया, मेल्स का मतलब मुज़क्कर हो गया। दोनों मॉन्स और मुज़क्कर दोनों जिन्स के लिए इस्तेमाल हो, उनको हम कहेंगे कॉमन जेंडर्स। अब देखते हैं कैसे। एग्जाम्पल डॉक्टर, तो डॉक्टर हम अगर कोई औरत डॉक्टर है तो उसको भी हम डॉक्टर कहेंगे, मर्द कोई डॉक्टर है तो उसको भी इंग्लिश में हम डॉक्टर ही कहेंगे। तो डॉक्टर ऐसा नाउन है जो कि मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हो गया हमारा कॉमन जेंडर। टीचर भी इसी तरह मेल और फीमेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये भी हो गया हमारा कॉमन जेंडर। फ्रेंड, फ्रेंड अगर देखें किसी लड़की की कोई सहेली है तो वो लड़की कहेगी मेरी फ्रेंड है, और किसी लड़के का कोई लड़का दोस्त है तो वो लड़का कहेगा ये मेरा दोस्त है, ये मेरा फ्रेंड है। तो मतलब फ्रेंड जो वर्ड है, फ्रेंड ऐसा नाउन है जो कि बहुत मेल और फीमेल दोनों के लिए यूज़ हो रहा है, तो ये आ जाता है हमारा कॉमन जेंडर में। इस तरह प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो स्कूल के हेड होते हैं, जिसको और सिंधी में हेड मास्टर भी कहा जाता है। प्रिंसिपल, प्रिंसिपल जो है ये भी कॉमन जेंडर है, क्योंकि ये बहुत मेल एंड फीमेल के लिए इस्तेमाल हो रहा है, दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा है। ड्राइवर, ड्राइवर मेल भी हो सकती है, फीमेल भी हो सकता है, सॉरी मेल भी हो सकता है, फीमेल भी हो सकती है। तो इस तरह पेरेंट्स, पेरेंट्स में जिस तरह पेरेंट, हमने पेरेंट्स का मतलब वालिदैन या माँ बाप, तो ये पेरेंट्स में दोनों आ जाते हैं। पेरेंट्स का मतलब है, पेरेंट्स जब हम वर्ड यूज़ करेंगे तब हम पेरेंट हमें ये नहीं दिखा पाएगा कि हम अपने फादर को दिखा रहे हैं या अपनी मदर को दिखा रहे हैं, क्योंकि पेरेंट में दोनों आ रहे हैं। पेरेंट्स का मतलब माँ बाप, दोनों उसमें आ जाते हैं, तो ये भी हमारा कॉमन जेंडर है। पीपल, पीपल का मतलब स्टूडेंट, शागिर्द। तो शागिर्द भी, अगर गर्ल हमारी शागिर्द हो, फीमेल हो, या मेल हमारा शागिर्द हो, मर्द हमारा शागिर्द हो, फिर भी हम उसको इंग्लिश में स्टूडेंट ही कहेंगे। स्टूडेंट दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, इसलिए हम उसको कहेंगे कॉमन जेंडर। सर्वेंट जो नौकर होते हैं, घरों में काम करते हैं, या किसी हिसाब से उसको हम सर्वेंट कहते हैं। तो सर्वेंट भी फीमेल अगर सर्वेंट होगी तो भी हम उसको और मर्द भी सर्वेंट बन सकता है। मतलब सर्वेंट ऐसा नाउन है जो फीमेल और मेल दोनों के लिए इस्तेमाल होता है, तो ये हमारा हो गया कॉमन जेंडर। थीफ, चोर, फीमेल जो चोरी करे या मर्द चोरी करे, हम चोर ही कहेंगे, थीफ ही कहेंगे, दोनों के लिए एक ही लफ्ज़ है। कज़न, कज़न हमारी फीमेल हो या मेल हो, दोनों के लिए हम कज़न का ही वर्ड इस्तेमाल करते हैं, तो ये हमारा हो गया कॉमन जेंडर। एनिमी, एनिमी का मतलब दुश्मन, दुश्मन जो है या तो औरत हो सकती है हमारी या मर्द हो सकता है। मतलब एनिमी ऐसा लफ्ज़ है, ऐसा नाउन है जो कि मेल और फीमेल दोनों को रिप्रेजेंट करता है, दोनों के लिए यूज़ होता है, तो हम उसको कहेंगे कॉमन जेंडर। तो ये थी कुछ एग्जांपल्स कॉमन जेंडर की। कॉमन जेंडर मतलब ऐसे नाउन्स हैं जो कि हमें क्लियरली या प्रॉपरली या ये नहीं दिखा, हमें शो करते हैं कि ये हम फीमेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं या मेल के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। मतलब वो वर्ड, वो नाउन जो दोनों के लिए इस्तेमाल हो रहा हो। जिस तरह मैं अगर कहूँ देयर आर 2 टीचर्स इन माई स्कूल, मतलब मेरे स्कूल में 2 असातिज़ा हैं, 2 टीचर्स हैं। तो 2 टीचर्स हैं, तो टीचर से तो पता नहीं चल रहा है ना आपको वहाँ पे फीमेल है या मेल है। हो सकता है एक फीमेल हो एक मेल हो सकता है दोनों फीमेल हो सकता है दोनों मेल हो। तो अब हम न्यूट्रल जेंडर्स को देखते हैं। न्यूट्रल जेंडर्स को अगर हम उर्दू में देखें तो उसकी मीनिंग है जिन्स बेजान। जिन्स बेजान का मतलब है बेजान जो चीज़ें हैं, नॉन लिविंग जो थिंग्स हैं, उनके लिए इस्तेमाल होने वाला जेंडर है ये। अब देखते हैं इसकी डेफिनेशन। नाउन्स दैट आर यूज्ड फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, मतलब वो नाउन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान चीज़ों के लिए इस्तेमाल होते हैं, आर कॉल्ड न्यूट्रल जेंडर्स, उनको हम न्यूट्रल जेंडर्स कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है नाइदर मेल नॉर फीमेल, मतलब वो जो न्यूट्रल जेंडर्स होंगे वो नहीं तो मेल होंगे और ना ही फीमेल होंगे, तो उनको हम कहेंगे न्यूट्रल जेंडर्स। आप देखें यहाँ पे एग्जांपल से बुक, किताब, इसका कोई सेक्स नहीं है, कोई जिन्स नहीं है, नहीं तो मेल है नहीं फीमेल है, तो ये हो गया न्यूट्रल जेंडर। पेन, एप्पल, कप, एग, अंडा, फैन, पंखा, ट्रेन, रेलगाड़ी, रूम, कमरा, ट्री, दरख्त, कैप, ढक्कन कहीं हम, या टोपी को कहीं ढक्कन को भी कैप कहा जाता है, गिलास, वॉच, घड़ी को हम कहते हैं, मोबाइल। तो ये जो मैंने एग्जांपल्स लिखी हैं ये वो एग्जांपल्स हैं जो कि न्यूट्रल जेंडर्स की है। ये इनका कोई मेल सेक्स या फीमेल सेक्स नहीं बन रहा है, मतलब
कोई इनका जेंडर नहीं बनना है, नहीं तो ये फीमेल है नहीं तो ये मेल है, तो ये आती हैं हमारे न्यूटर जेंडर्स में। और ये नॉन लिविंग थिंग्स भी हैं, तो इसलिए हम इनको कहते हैं न्यूटर जेंडर्स है। तो आज का वीडियो यहीं तक। अब हम आगे इनको मैस्कुलिन फेमिनिन जेंडर्स बहुत सारे एग्जांपल्स मैं आपको आने वाले वीडियो में दूंगा, और दूसरे मैस्कुलिन से फेमिनिन जेंडर्स के बनाने के जो वेज हैं, जो तरीके हैं, वो भी आगे हम डिस्कस करेंगे। हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।